क्लास 10th देखिए हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बात हो गई थी। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस बच भी गए थे। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 बचा था, ठीक है ना। उससे पहले तक की जो बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो चलिए जो बच गया है हम उसे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। आप सारे लोग काफ़ी समय से उसको लेकर के बात भी कर रहे थे, तो जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें ये कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसका फिगर भी बना है, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी में फिगर बना है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, मतलब ऐसे मान लीजिए ये लड़की है, ठीक है ना, और ये 1.2 मीटर टॉल है। फिर इन्होंने कहा है कि एक बलून है जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, और इसकी जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखी गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे सीधे 88.2 मीटर है, ये है बलून, ठीक। और ये मान लीजिए कि बेस है, सरफेस है, यहाँ से वो लड़की देखती है तो उसे दिखता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बन रहा है उसकी आंख से बलून के लिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, ये ड्रॉ कर दी। ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है कि बलून इसी हाइट पर है पर थोड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो कुछ समय बाद मान लीजिए कि बलून यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, सबको दिख रहा है। अब बलून यहाँ पर है और हाइट वही है, सेम हाइट है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। और अब वो देखता है, देखती है जो लड़की है वो इससे देखती है तो उसको ये जो है वो ऐसे दिखता है, और अब ये एंगल हो गया 30 डिग्री, पहले 60 था अब 30 हो गया। बात समझ आई? बलून है और ये आपका ऐसे ही एयर में है। एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर की है, तो मैं इसे 1.2 मीटर कर देता हूँ, और ये जो बलून की हाइट है वो 88.2 मीटर है। कितनी हाइट है? 88.2। सबको समझ आ रही बात? अब क्या हो रहा है, मैंने आपसे क्या कहा कि अच्छा एक बात देखिए, जो अब हम बात करें इसको थोड़ा सा ABC लिख देते हैं। यहाँ A लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर B लिख दिया, सबको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने C लिख दिया, यहाँ पे D लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर E लिख देते हैं। अच्छा ट्रायंगल अगर आप देखें तो ABC ऐसे बन रहा है, तो उसमें हाइट तो केवल AB है ना, पूरी हाइट 88.2 है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी हाइट तो केवल AB है ना ट्रायंगल में, पूरी थोड़ी ना देखनी है। तो पूरी कितनी? 88.2। अच्छा इतनी हाइट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1.2 है, तो 88.2 से 1.2 माइनस कर दीजिए, 87 आएगा। यानी जो AB है यहां से यहां तक ये 87 मीटर है। कितना है? 87 मीटर। सेम इतना ये भी होगा, 87 मीटर ये भी है, 87 मीटर ये भी है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है दोनों बलून के बीच की डिस्टेंस, यानी अगर मैं इसे x मानता हूं और इसको मानता हूं क्या? y, ठीक है। तो मुझे y फाइंड करना है। सबसे पहले मैं काम एक करता हूं, मैं करता हूं ट्रायंगल DEC की बात। इन ट्रायंगल DEC और इसमें मैंने आपसे कहा 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर होता है आपका DE और अपॉन में बेस हो जाएगा C। DE की वैल्यू 87 है, अपॉन में बेस कितना है? CE है जो कि x है। 1060 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं आप सब बता लेंगे? बता लेंगे ना, सब जानते हैं, बहुत आसान है, √3 होती है। ये हो गया आपका 87 अपॉन x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x का इससे इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा x √3 इक्वल में आ जाएगा 87। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 अपॉन √3, क्योंकि यहाँ √3 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है? चलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब लोग जानते हैं ना, ठीक। ये हो जाएगा 87 √3 और अपॉन में 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो ये आ गया 29 √3। x की वैल्यू आ गई मीटर में। x क्या है ये? पर आपको क्या x चाहिए? नहीं ना, आपको क्या चाहिए? y। कोई दिक्कत नहीं है, y चाहिए, हम y निकालेंगे। एक बार हमने ट्रायंगल DEC की बात कर ली, अब हम ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल की।
दिख रहा है सबको? ABC सबको दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर मैं लगाता हूं tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है AB जो कि 87 है, और बेस है आपका x प्लस वाई, है ना? सबको समझ आ रहा है? बेस क्या है? x प्लस वाई, पर x की वैल्यू तो 29√3 है, तो 29√3 प्लस वाई, x प्लस वाई ही है, पर x की जगह पर x की वैल्यू रख दी हमने। बात समझे आप सब? चलिए tan 30 की वैल्यू अब रखें, सॉल्व कर लेंगे ना, सब लोग समझ रहे हैं कितना आसान है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, वेरी गुड। ये 87/29√3 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इंटू 1 से, इसका इंटू 87 से, यहाँ पे कर दे, ये हो जाएगा 29√3 प्लस वाई इक्वल 87√3, ठीक है ना? अब इसको इधर लाइए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87√3 माइनस 29√3, माइनस करना है 87 से 29 माइनस करना, कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 70, 70 से 9 माइनस करिए तो 8 बचेगा, 8 की जगह 7, 7 से 2 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और √3 मीटर। y इक्वल कितना आ जाएगा? 58√3 मीटर। और यही तो y है दोनों बलून के बीच की, दोनों बलून का एक ही बलून है, लेकिन पहले यहाँ था और आगे बढ़ गया आप, तो उसके बीच की डिस्टेंस आपसे y पूछा है 58√3 मीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? सबको समझ आया? जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। क्लास यहां तक समझ आ गया था जो हमने आपको बताया? अगले क्वेश्चन पर बढ़े हम लोग। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे है, देखिए क्वेश्चन समझिए, ये है स्टेट हाईवे जो एक टावर की तरफ जाता है, ये एक टावर है जिसके फुट की तरफ सीधे सीधे जाता है वो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उस टावर पे एक इंसान है, एक अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, कुछ ऐसा लिखा है, पढ़ते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक व्यक्ति है जो कि इस टावर के टॉप पर स्टैंड यानी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हेन इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कह रहे हैं कि वो एक कार को देखता है यहां से, तो उसको दिखता है कि वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वहां पर, यानी कि ये एंगल, ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये 30 कार यहां पर है, तो ये भी 30 आप सब जानते हैं। फिर क्या होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कार जो है वो इसके टावर के फुट तक आ रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती चली आ रही है, मतलब एक जैसी स्पीड है, स्पीड बदलेगी नहीं कहीं पर भी। तो कह रहे हैं आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद, अच्छा 6 सेकेंड बाद मान लीजिए कार यहां पहुंच गई, अब वो इंसान उसे देखता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब जब वो देखता है तो उसको ये दिखाई देता है कि अब ये एंगल जो बन रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो बन रहा है, ये 60 डिग्री का हो गया। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब आपको ये बताना है कि कार यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगाएगी। पूछा टाइम गया है, पर देखिए टाइम तो हम कैलकुलेट नहीं करते ना यहाँ तो हम डिस्टेंस और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। आपसे कहा जाए ये डिस्टेंस बताओ, ये बताओ या ये बताओ, कुछ ऐसा पूछे तो समझ आता है, ये पूछ रहे टाइम, ठीक है। तो चलिए पहले टाइम पर अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी पहले हम जो चीजें कर सकते हैं उन पे समझते हैं। इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं, इस हाइट को एच लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख लेता हूं एक्स, इसको वाई, या इसको चलिए वाई कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोचे क्या सर कोई फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी में ही बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जरा देखें, अगर मैं आपसे कहूं tan 60 डिग्री, क्या कहूं मैं, tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर है h और अपॉन में बेस है y। tan 60 की वैल्यू रख देते हैं, सबको समझ आ रहा ना, tan 60 की वैल्यू रख देते हैं √3, h अपॉन y, y का मल्टीप्लाई इससे कर दें, h इक्वल हो जाएगा y √3 मीटर।
अगर ये मीटर में सारी चीज़ें हैं मान लीजिए, तो बिल्कुल हो जाएगा, y इधर जाएगा, h इक्वल क्या आ जाएगा, y√3 मीटर। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान करके यहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पूरे ट्रायंगल ABD की। ABD सबको दिख रहा है? ठीक, इन ट्रायंगल ABD मैं बात करता हूं tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर जो कि h है, और अपॉन में बेस कितना है, x प्लस वाई, कितना है, x प्लस वाई। x प्लस वाई है या नहीं है ना? सारे लोगों को समझ आ रहा है? ये x और ये y मिला के पूरा बेस बनेगा। चलिए tan 30 की वैल्यू बताइए, 1/√3 इक्वल h अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, इसका इंटू 1 से, इसका इंटू h से, तो x प्लस वाई का इंटू कितना आ जाएगा, h√3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? रुक जाए यहीं तक। इक्वेशन 1 क्या बनाई थी, h इक्वल था आपका y√3। क्या h की ये जो वैल्यू है मैं यहाँ h की जगह पे रख दूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? रख दूं? सारे लोग समझ रहे हैं? चलिए ठीक, क्या है ये x प्लस वाई इक्वल h की जगह मैं लिखता हूं y√3 और एक √3 और भी इंटू में है, तो ये हो जाएगा 3y और इधर हो जाएगा x प्लस वाई। y को उधर भेजिए, x इक्वल हो जाएगा 3y माइनस वाई, ये y प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 3y से y माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2y, x इक्वल 2y। चलिए यहां तक आ गए हम, हमें पता चला यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल था, वहां से एक वैल्यू रखी और ये सब किया, x इक्वल 2y आ गया। रुक जाए यहीं तक अब, लेकिन हमें तो टाइम जानना था यहां से यहां तक का। ठीक है, चलिए अब जरा समझते हैं। मेरी यहां तक बात समझ में आ गई आपको सबको? यहीं से समझते हैं। चलिए एक बात बताइए, यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, x, कितना टाइम लगा, 6 सेकंड का। तो क्या यहां से यहां तक जाने में स्पीड निकाली जा सकती है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x और टाइम है 6 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी ये। अच्छा, x की वैल्यू 2y है, तो मैं चाहूं तो x की जगह 2y रख सकता हूं, तो जो स्पीड आ रही है आपकी वो आ रही है 2y अपॉन 6 मीटर पर सेकंड। हालांकि 2 से 6 कैंसिल भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दे अभी। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब अगर यहां से यहां तक जाने में जो स्पीड है वही यहां से यहां तक भी जाने में होगी, यानी स्पीड तो यही रहेगी। अच्छा, यहां से यहां तक गए तो डिस्टेंस कितनी है, y, डिस्टेंस कितनी है, y, तो यहां से यहां तक जाने की डिस्टेंस है y और टाइम पता नहीं है, तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है y और स्पीड है 2y अपॉन 6, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन 2y और इंटू में 6, y से y कैंसिल, 2 3 6, यानी टाइम कितना आ गया, 3। तो आपको पता चला कितना, 3 सेकंड। यही आपका आंसर हो गया, यानी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। है ना सिंपल क्वेश्चन। एक बार मैंने ट्रायंगल ABC लिया, tan 60 यूज करके h अपॉन वाई, इससे कुछ रिलेशन मिल गया। फिर मैं ट्रायंगल ABD लिया tan 30 h अपॉन x प्लस वाई, फिर उसको मैंने वैल्यू रख के सॉल्व किया, हमें यहाँ पे मिल जाता है x इक्वल 2y। फिर मैं वही स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा करके मैंने यहाँ स्पीड निकाल ली और फिर टाइम निकाल लिया। स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में मैंने अभी पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं, एक जैसी स्पीड से चल रही है, यानी स्पीड बदलेगी नहीं, तो स्पीड सेम है, फिर टाइम निकाल लिया। ठीक है ना, जल्दी से नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लिखा है पढ़ते हैं जल्दी से। सारे लोग समझ रहे ना, यहां तक समझ गए। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए पहले समझिए, एक टावर है, उसके बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ऐसे बना लेते हैं फिर समझते हैं। एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए 4 मीटर है, और एक पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, उसके अच्छा ये कह रहे हैं कि उस टावर के टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, यानी ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप 8th क्लास या 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इन दोनों का सम 90 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको लिख देते हैं ए, यहां बी, यहां पर सी, यहां पर डी। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझे? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। कोई क्वेश्चन ऐसा कह रहा है? मान लीजिए ये हाइट h है, क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। अभी हमें पता नहीं इसकी हाइट कितनी है, सॉल्व करके दिखाना है कि इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी की बात कर लेते हैं। tan थीटा, क्योंकि यहां पर तो थीटा है ना, परपेंडिकुलर h और बेस 4 तो h/4, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABD, tan 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा ही रखेंगे ना, कुछ और थोड़ा ना रख देंगे। परपेंडिकुलर यानी h और अपॉन में बेस कितना 9, पूरा बेस कितना है 9। अच्छा कुछ लोग पीछे से बोल रहे हैं सर tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखिए। tan 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा, आप फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते? सबको मैंने बताया हुआ है। tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा h/9। अच्छा cot थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल करिए। cot का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot को 10 में बदला जा सकता है। अगर cot को 10 में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 9/h हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता है। cot थीटा को अगर tan थीटा लिख दें तो h/9 की जगह कितना हो जाएगा 9/h। ध्यान रखिएगा, देखिए सब लोगों को पता है वैसे ये बात, ठीक। ये इक्वेशन 2 है मान लीजिए आपकी। अब ध्यान से देखिए ऐसा मैंने क्यों किया पहले ये जानिए। यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है h/4, यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है 9/h। दोनों ही tan थीटा है तो क्यों ना h/4 को 9/h के इक्वल रख दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये h का हो जाएगा h², 9 4 जा 36, तो h इक्वल आ जाएगा √36, यानी कि h इक्वल आ जाएगा 6 मीटर। यही तो प्रूव करना था आपको कि इसकी हाइट 6 मीटर है। आ गई या नहीं आ गई? सबको समझ आ गया? चलिए इसको जल्दी से नोट करें और एक्सरसाइज खत्म होती है, बाकी बातें हम आपसे अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।